युवा है ना, हम कौन से बुजुर्ग हैं, हमको युवा, हमको तो परेशान है, हम क्या करें। 18 साल से क्या, हम तो मान लो 4-5 साल हो गए हमने भर्ती किया। ये मान लो कि हमने एक भर्ती तक नहीं देखी, अभी तक कुछ भी भर्ती नहीं आया है, पढ़ के लेकिन। और हमारे जो भाई हैं हमसे बड़े बड़े, उनकी तो उम्र ही पूरी हो गई है। अच्छा, ये मान लो परेशान है घर पे, क्या करें, पढ़े बताओ। तो ये इसलिए हमने सोचा कि इस बार बदलना है। क्या पढ़ाई की आपने? हमने मैं अभी BA 3rd ईयर चल रहा है मेरा, ग्रेजुएशन 3rd ईयर चल रहा है। तो वोट भी अभी बना होगा, फर्स्ट टाइम वोट डालोगे आप? पहला वोट है। पहला वोट कांग्रेस को जा रहा है? कांग्रेस को जाएगा और जाता ही रहेगा ये। अच्छा, और जैसे बहुत से जो लोग कह रहे हैं कि युवा जो है नरेंद्र मोदी का चेहरा देख के वोट देंगे। नहीं, हमें नहीं देखना, हमें देखना ही नहीं है। अच्छा, हमें सिर्फ कमलनाथ का चेहरा देखना है, हाथ का पंजा देखना है। तो आपको विश्वास है कि इस बार कुछ बदलाव होगा? बदलाव होगा, विश्वास नहीं होगा बदलाव। चलो, 3 महीने से बहना बनाने से क्या हो जाएगा? 3 महीने से कुछ नहीं होगा। 3 महीने आपने 1,000 रुपये 1200 रुपये डाल दिए, तो उससे बदल जाएगी सरकार, पहुंच जाएगी नहीं? 3,000 रुपए तक करेंगे। 3,000 रुपए से करेंगे तो इतने सालों से कहाँ चले गए थे? अगर करना था तो इतने साल से ही सब व्यवस्था वहीं की वहीं रखते ना। तो जनता काहे के लिए भड़कती, क्यों सरकार बदलने की कोशिश करती? अच्छा, क्यों करती, आप ही बताओ। तो अभी आप देख रहे हो, कभी जब से चुनाव हुए कई सारी रैलियां करने, बड़े बड़े मंत्रियों को उतारा है, डिमनी से उतारा है, उनको डर है कुछ, उनके अंदर कुछ डर है, कुछ भय है, कुछ हार उतारा है उन्होंने लाके बड़े बड़े मंत्रियों को। तो आपको लग रहा है हार का डर है उनके अंदर? और क्या है? अच्छा, दिख ही रहा है वो तो। और जो अभी जैसे सर्वे आ रहे हैं तो उनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे सर्वे हैं, मतलब कांग्रेस की थोड़ी सी बढ़त दिखाई दे रही है। वो तो ज्यादा अंतर तो 17 को पता चलेगा ना। अच्छा, तो आप 17 को जब वोटिंग होगी तब पता चलेगा। कॉन्फिडेंट हो आप? आ जाएगा? बिल्कुल। इनकी योजनाओं का फर्क नहीं पड़ेगा? भाई साहब, आप ही सोच रहे हो। 3 दिन से मैं अगर मुख्यमंत्री होता या मैं होता तो मैं मान लो मैं कोई अपने अगर व्यवस्था को रखता तो मैं पहले से ही बना के रखता ना। अगर मेरे को 5 साल का मौका मिला है तो मैं 5 साल में उसको खत्म नहीं होने दूंगा। अगर मैं इसकी देश की पूरी अगर मेरे अंदर जिम्मेदारी है तो मैं ये समझूंगा कि विकास क्या चीज होती है। अब चुनाव का टाइम आया, मैंने इनको 3,000 रुपए दे दिए, इनको दे दिए, क्या हो जाएगा उससे? अच्छा, किसी के लिए, बच्चों के लिए 1200 1000 सिलेंडर जो फलाना ठिकाना, क्या होगा उससे? अच्छा, अब आप कह रहे हो 500 का कर देंगे, क्यों कर दोगे? अच्छा, 500 का कर दोगे, इतने सालों से क्यों नहीं किया? तो आपको लग रहा है केवल ये चुनावी रेवड़ी है? क्या चुनावी रेवड़ी है? हाँ जी, है, बांट रहे हैं, और क्या है? अच्छा, मैं ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइविंग करते हो? तो अभी कैसा काम चल रहा है आपका? बढ़िया चल रहा है। सोलापुर विधानसभा में तो बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है चुनाव में क्या होगा? चुनाव में सतीश भाई जीतेंगे, सतीश सिकरवार बहुमत से जीतेंगे। और कांग्रेस का पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कांग्रेस की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में, बन जाएगी। भाई साहब सोलापुर विधानसभा से जीत रहे हैं, पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो ये बहुत अंदर से जीत। आपको ऐसा क्या लग रहा है कि बीजेपी की सरकार में ऐसी क्या कमी रहेगी? कुछ तो कमियां होंगी। क्या कमी रहेगी आप बताइए? बहुत सी कमियां हैं। बिना आग के धुआं नहीं होता है भाई साहब, बिना आग के धुआं नहीं होता है। सतीश सिकरवार जी भाई साहब पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। तो ये जैसे लाडली बहन योजना चल रही है, आपके घर पे रुपए मिल रहे हैं? मिल रहे हैं ना। मिल रहे हैं, तो खुश नहीं हो उससे आप? खुश हैं, मिल रहे हैं, ठीक है। चुनाव के टाइम पे सब स्कीमें आ जाती हैं, बाकी तो कोई जनता स्कीमें तो कमलनाथ जी भी अनाउंस कर रहे हैं कि सारी वो भी मिलेंगी, जीत जाएंगे कमलनाथ जी जब मिलेंगी। अच्छा, हाँ। आप और जैसे वो लोग कह रहे हैं, भैया कह रहे हैं कि महिलाओं को अपने पक्ष में कर लिया। अंकल जी कह रहे थे कि अंकल जी कह रहे थे महिलाओं को अपने पक्ष में कोई अंतर नहीं पड़ना। अच्छा, हमें तो सोलापुर विधानसभा से सतीश भाई साहब जीत रहे हैं, पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। हम यही कह रहे थे कि जैसे बिना आग के धुआं नहीं होता है, कुछ तो उनके अंदर डर बैठ गया है। कुछ तो डर बैठ गया है, जब भी वो ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। ये लाडली बहना है, सिलेंडर कम, ये रोजगारी भत्ता ये देने के लिए कह रहे हैं। कुछ तो डर बैठ गया है उनके अंदर, जब भी वो डर की वजह से हो रहा है। डर की वजह से वो लड़खड़ाने लगे हैं। अब वो अच्छा, लड़खड़ाने लगे। अब वो सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, बस वो प्रशासन का और उसका डर दिखाएंगे बस। अच्छा, इसलिए जनता डरने वाली नहीं है। जनता हो चुकी है समझदार। अच्छा, पैसा पैसे प्रशासन उसका वो दिखाएंगे बस। अच्छा, आपके पापा क्या करते हैं? हमारे पापा प्लम्बर हैं, मजदूरी है। उसी से काम काज चल रहा है आपका, है ना? हाँ। अच्छा, क्या करें, रोजगार नहीं मिला तो जाना पड़ेगा उनके साथ। और आपके घर पे भैया वगैरह कितने हैं, भाई वगैरह? भाई है, एक छोटा भाई है, पढ़ाई वगैरह वो भी पढ़ाई कर रहा है। तो इसमें आप बीजेपी में जैसे आप कह रहे हो ग्रेजुएशन किया आपने, जॉब की वैकेंसी वगैरह नहीं, फॉर्म नहीं डाला कोई? नहीं डाला। क्यों? मिला ही नहीं है हमको
डाला क्या, जगह ही नहीं है। कोई पुलिस की भर्ती आई थी, ये कौन सी पुलिस की भर्ती कह रहे आई थी? हाँ आई थी। हाँ, तो उसमें नहीं डाला था? नहीं डाला हमने। अच्छा, डाल दिए थे। अच्छा। सेंटर तो भैया कमलनाथ जी आरोप लगा रहे हैं कि ये 50% वाली सरकार है बीजेपी पे, ऐसा क्यों कहते हैं? कमीशन लग रहा है क्या? लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। हर चीज में कमीशन है क्या? आपसे आपको क्यों लग रहा है ऐसा कमीशन लगता है? अरे कमीशन ही है भाई साहब, देख लो तुम। कमलनाथ की सरकार दी 500 रुपए में, हमने खुद सिलेंडर देखा है 500 कहाँ आए के 1200 गए। 60-65 रुपए 70 रुपए में लीटर पेट्रोल मिलने वाला कहाँ पे पहुँच गया है आज, देख लो। अच्छा। तेल देख लो आप, तेल सब कुछ देख लो आप, नॉन मिर्च सब्जी वगैरह सब देख लो, किसानों को देख लो आप। अच्छा, मेरा नाम एडवोकेट कप्तान सिंह कुशवाहा है। अच्छा, तो अभी भैया बात करके गए हैं ये लोग, आप सहमत हो उनसे? बिल्कुल सहमत हैं, और इस बार पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। अच्छा, क्योंकि जो भारत सिंह कुशवाहा हैं, प्रेजेंट में वो मंत्री हैं, 10 साल उनका कार्यकाल हो गया, लेकिन जो तिगरा बेल्ट है उसमें उनका सिंगल काम नहीं हुआ है। और उन्होंने अपने 10 साल के बेमिसाल जो विकास कार्य की जो सूची बनाई है उसमें ऐसे काम दर्शा दिए हैं जो धरातल पे कुछ नहीं है। यानी कागजों में उनके काम चल रहे हैं लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। सड़कों की आज आप स्थिति देख लो जाके, क्या स्थिति है। क्योंकि जब बरसात हो जाती है तो चलने में भी बहुत दिक्कतें आती हैं, कभी कभी दुर्घटना भी हो जाती है। तो यानी 10 साल होने के बावजूद भी 5 साल होती है तो आदमी की समझ में आती है कि क्षेत्र बड़ा है, नहीं काम हो पाए। और 10 साल हो गई लेकिन फिर भी कोई सिंगल काम नहीं हुआ है उस क्षेत्र में, तो उधर नाराजगी बहुत है। तो और उनको वोट भी उधर से बहुत कम मिलने वाला। अच्छा, ये जो ग्रामीण विधानसभा है उसमें हम गए थे तो कई सारे लोगों की नाराजगी थी, गलियों में भी प्रॉब्लम है, लाइट की भी प्रॉब्लम है। हाँ, लाइट की भी बहुत प्रॉब्लम है। हाँ। कभी कभी क्या होता है, जैसे गांव बहुत बड़ा है, हाँ। जैसे जो ट्रांसफार्मर होता है, हाँ। तो वहाँ मान लो 4 ट्रांसफार्मर की जरूरत है, लेकिन वहाँ एक से ही काम चल रहा है तो वो लोड नहीं झेल पाता है और बार बार वो खराब भी हो जाता है, तो वो महीनों तक खराब पड़ा रहता है। और जो किसानों को जो बिजली मिलती है सरकार से 10 घंटे बिजली की उसकी योजना है, 10 घंटे किसानों को बिजली मिलेगी, 7 दिन रात में, 7 दिन दिन में। लेकिन जो वास्तव में जो बिजली मिल रही 6 से 7 घंटे मुश्किल से, 5 घंटे, और वो भी उसमें भी बीच बीच में कटौती हो जाती है। और जो रात में देते, मान लीजिए आगे सर्दी आ रही है, सर्दी इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ती है और रात में जब बिजली आती है तो रात में अगर किसान घर पे सोएगा या सर्दी में पंप चलाने जाएगा, लाइट आ जाएगी, बिजली आ जाएगी, तो यानी क्या किसान का क्या कोई दुख दर्द नहीं है क्या, वो इंसान नहीं है क्या? यानी ये सरकार को समझने की जरूरत है। और जो जब से बीजेपी आई है तो तब से किसानों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। 5 साल पहले ही कह लीजिए, 2018 में सरकार बनी थी कांग्रेस की, तो लेकिन कांग्रेस अपने जो कार्यकर्ता हैं सिंधिया जी को कनेक्ट करके नहीं रख पाई। इस बार फिर से कह रहे हैं लोग बाग, अगर हम वोट देते हैं तो क्या भरोसा है कि फिर से कांग्रेस सरकार बनी रहेगी? नहीं, जो बिकाऊ थे, हाँ, जो बिकाऊ थे वो सारे चले गए हैं। हाँ। अब जो टिकाऊ उसमें रह गए हैं। हाँ। अब ऐसा नहीं लगता है कि जो बिकने वाले हैं। हाँ। अगर ऐसा होता है, वैसे तो होगा नहीं। और अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो कांग्रेस है जो किसानों के लिए हमेशा खड़ी रहती है। 2018 पत्र में कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं 2018 में सरकार बनी थी, उन्होंने वादा किया था किसानों को कर्जा माफी का, लेकिन कई सारे किसानों का नहीं हो पाया। नहीं, जैसे 15 महीने की जो सरकार आई थी कांग्रेस की सरकार, उसमें उसने जो वचन पत्र में दिया था अपने काम तुरंत उसने स्टार्ट किए, लेकिन 15 महीने में उन्होंने क्या किया, सरकार गिरा दी। लेकिन बहुत से किसानों के कर्जे, बिजली का बिल माफ भी हो गया था। अच्छा। और वही उन्होंने फिर दिया है कि 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और 200 यूनिट हाफ दी जाएगी और 5 HP पंप जो है वो भी फ्री में दिया जाएगा। और इसके साथ ही मैं इससे पहले OBC महासभा में काम करता हूँ। हमने बीजेपी यानी शिवराज मामा को कई बार वहाँ पे मिलने की कोशिश की भोपाल में, लेकिन हर बार हमने लट ठिकाए वहाँ पे। OBC यानी OBC के जो मुद्दे हैं, जातिगत जनगणना, OBC का आरक्षण लेके, लेकिन कभी इन्होंने कभी मीटिंग नहीं की, कभी हमें समय नहीं दिया। जब भी हम मिलने जाते थे पूरे भोपाल को सील कर दिया जाता था और हम पर लठ बरसाए जाते थे, लेकिन कभी उन्होंने OBC की बात नहीं की। लेकिन जब राहुल गांधी जी स्वयं मंच से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि जैसे ही सरकार अगर बनती है तो हम
जाति का जनगणना कराएंगे और ओबीसी का 27% आरक्षण देंगे। तो इन्हीं मुद्दों के साथ हम कांग्रेस के साथ हैं। समर्थन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी रैलियां कर रहे हैं, अमित शाह जी भी रैलियां कर रहे हैं कई सारी मध्य प्रदेश में, और कई सारी घोषणाएं भी करके जा रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि नरेंद्र मोदी बड़ा चेहरा है, प्रधानमंत्री वाला चेहरा, उनका फर्क नहीं पड़ेगा? अरे वो तो क्या है, जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो नरेंद्र मोदी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के मुखिया हैं, तो उनको तो इन छोटे चुनाव में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो देश के मुखिया हैं। तो वो तो जनता को रुझाने के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन अब जनता उनके बातों में आने वाली नहीं है। तो इस बार लग रहा है कि कांग्रेस अच्छी खासी सीटें ला रही है मध्य प्रदेश में। अच्छे बहुमत से कांग्रेस जीतने वाली है, 150 अच्छे पूर्ण बहुमत के साथ। और चंबल संभाग की बात की जाए, यहाँ पर कितनी सीटें निकाल पाएगी कांग्रेस? 34 सीटें हैं। 34 में से लगभग 30 सीटें तो निकलने ही वाली है कांग्रेस की, अच्छा। पूरी दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए ठीक है, तो कांग्रेस आ रही है इस बार, है ना? इस बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ। ठीक है। जो देख रहे हैं देश की भारी पल्ला है वही है। अच्छा, नाराजगी है बीजेपी से? क्या नाराजगी? बीजेपी से क्या है, जो शिवराज सिंह से अभी तक हमको सभी कर्मचारियों के लिए, हम पीडब्ल्यूडी में हैं, सभी कर्मचारियों के जो देखने के लिए थे कि चलो भाई जी वेतन भुगतान बढ़ाने वाले हैं, अभी तक कोई वेतन नहीं बढ़ाया। अच्छा, कि 7वां वेतन लगाने का था, वो भी नहीं। अच्छा। आते चलो ये आचार संहिता लगाने के पहले सोचा था कि चलो मिलेगा, वेतन बढ़ेगा, सारे कर्मचारी नाराज हैं। अच्छा, तो इसी वजह से नाराज हैं कि अगर कुछ कर देते, अभी भी कुछ कर देंगे तो अभी सब आवे। वो तो कह रहे हैं हम कई सारी योजनाएं चला रहे हैं, लाडली बहन योजना वगैरह। हाँ जी, लाडली बहन वो योजना मानते हैं, चलाया है, चल रहा है, अभी भी चल रहा है, लेकिन कर्मचारियों तो कुछ नहीं किया ना। अच्छा, बहना तो उनके पास में है। अच्छा, तो महिलाएं उनके पक्ष में आपको लग रहा वो है? तो है महिला। तो फिर कांग्रेस कैसे जीतेगी? अब वो समय बताएगा, अपन क्या कहेंगे, अच्छा, अपन कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, अच्छा, ये समय बताएगा। चुनाव में भाजपा पंजा ही जीतेगा। अच्छा, बम्पर जीतेगा। अच्छा, ये